बोलो सद्गुरु देव की जय। जग के झंझट में परे होए बैराग से सूं, बैराग सब में है बड़ा अजेहिते सब दुख भूं। बैरागवान के संग बिन होए नहीं बैराग, संगत हूँ का फल ना मिले अबिन साचे मन लाग। संगत हूँ का फल ना मिले बिन साचे मन लाग। राजावत सिद्धांत नहीं यहाँ बोध बैराग, और रहित का राम नाराज है त्याग कामना दाग। बड़ा वही को जानिए करे जीव को काज, और बड़ा कोई नहीं बसे जो मन की राज, और बड़ा कोई नहीं बसे जो मन की राज। गुरु शिष्य लक्षण जहाँ वही बड़े सिरमौर, और यही अंदर कल्याण पद और जगत को ठौर। आज हम लोग गुजरात के गांधीनगर ज़िले में साबर नदी तट पर बैठे हुए हैं एकांत स्थल में, और ये नर्मदा कैनाल है जो नर्मदा से ये कैनाल आई हुई है, और ये साबरमती नदी है सामने जो दिख रही है, ये गुजरात की साबरमती नदी है। साबरमती गाड़ी है, साबरमती नदी है, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इसी के किनारे महात्मा गांधी का आश्रम भी है, जहाँ महात्मा गांधी रहते थे, और चरखा और आदि सारी सामानें उनकी सब व्यवस्थित रूप से रखी हुई हैं लाइब्रेरी में। बहुत ही एकांत स्थल की जगह है ये, और बढ़िया एकांत स्थल है, वैराग ध्यान साधना के लायक ये जगह है। और सद्गुरु श्री विशाल साहब एक बार बाराबंकी में जो उनकी समाज थी, नेपाल के सद्गुरु श्री आज्ञा साहब और सद्गुरु श्री वासुदेव साहब को भ्रमण हेतु भेजा। ये बाराबंकी का नियम था, नवोदित जिज्ञासुओं को भ्रमण हेतु समाज से अलग भेजा जाता था। तो एक महीना घूमते विचरते हुए और एक भक्त जी के यहाँ रहे। जब चलने का समय हुआ वहाँ से, तो भगत जी सत्संग प्रवचन समाप्त होने के बाद जब भगत जी सो गए, सब अपने शयन कक्ष में चले गए, रात के 12-1 बजे श्री आज्ञा साहब श्री वासुदेव साहब अपना आसन लेकर के रात में ही चल दिए। भगत जी पता नहीं कैसे इस कुछ खनक की आवाज़ से जान गए, और जब जान गए तो वो तुरंत अपनी तिजोरी के पास गए दान दक्षिणा के लिए, पैसा लेने के लिए कि कुछ साहब को दान दक्षिणा दे दें, इतने दिन रहे हैं 1 महीना। तब तक दोनों मूर्ति हाली हाली चल दिए। रास्ते में एक नहर पड़ती थी, रास्ते में एक नहर पड़ती थी, और उस नहर तक वो बेचारे भक्त दौड़ते दौड़ते गए। और जब दौड़ते दौड़ते भगत तो गए, आगे आगे दोनों महात्मा श्री वासुदेव साहब श्री आज्ञा साहब जा रहे थे दौड़ते दौड़ते, और पीछे पीछे वो भगत जी। तो दौड़ते दौड़ते कहाँ भगत जी ने साहब को पकड़ लिया,
वही नहर के किनारे। श्री आज्ञा साहब तैरना नहीं जानते थे, वो जब नहर पड़ी तो स्थिर होकर के रुक गए, और श्री वासुदेव साहब तैरना जानते थे, तो उन्होंने नहर को तैर करके उस पार चले गए। तो भगत जी ने श्री आज्ञा साहब से बंदगी भाव किया और भेंट पूजा किया। फिर श्री वासुदेव साहब से कहने लगे कि साहब मैं तैरना भी नहीं जानता, आप तो नहर पार करके उस पार चले गए हैं, अब बताओ हम उस तरफ कैसे आएँ जो आपके बंदगी भाव करें, और हम आ नहीं सकते, क्या करें। तो श्री वासुदेव साहब ने कहा वहीं से नहर के उस पार से ही आप बंदगी कर लीजिए और यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो पुराने संत देखिए इतने वैरागवान थे, इतना साधना, इतना त्याग, तपस्या, इतना नैराश्य वृत्ति में अनासक्ति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे, और कोई लोभ लालच किसी भी प्रकार का नहीं, और बिल्कुल स्वच्छंद जिंदगी जीते थे, और किसी भी प्रकार का प्रलोभन अपने जीवन में नहीं रखते थे। फिर घूमते विचरते सदगुरु विशाल साहब जिस गांव में विराज रहे थे, जब वहां आए तो सदगुरु विशाल साहब पूछने लगे श्री आज्ञा साहब से कि